नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज भी मैं संस्कृत पढ़ाने नहीं आया हूँ। आप देख रहे हैं कि सोफे पे बैठा हुआ हूँ, माइक हाथ में है। तो आज मैं आपको एक पुरानी कहानी सुनाना चाहता हूँ। उस पुरानी कहानी को सुन कर के आप मुझे ये बताइए कि इस कहानी का जो सार है, जो लिखते हैं ना छोटी क्लासों में कि इस बच्चों इस कहानी का क्या सबक मिलता है, तो मैं वो आपसे जानना चाहूँगा। वैसे तो मुझे पता है कि आप लगभग 99% तो जो मुझे देखेंगे तो वो यही बताएंगे, वो सार है। पर मैं आपसे नया जानना चाहूँगा, प्लीज़ नया बताइएगा। तो देखो, एक गांव में एक बालक रहता था और बालक को गांव वालों ने एक जिम्मेदारी सौंपी हुई थी कि भाई बेटा जाना, गांव के बाहर जंगल में जाना, भेड़ों को चरा करके आना। बालक ने कहा कि मैं चला तो जाऊंगा भेड़ों को लेकर के चराने, मगर मान लीजिए कोई जानवर आ गया, कोई भेड़िया आ जाए और इन भेड़ों को खा जाएगा तो मैं क्या कर पाऊंगा, मैं तो बचा नहीं पाऊंगा। तो गांव वालों ने सहमति बताई कि बेटा जिस दिन भी ऐसा हो तो तुम जोर जोर से चिल्लाना, हम सारे गांव वाले दौड़ करके तुम्हारे पास आ जाएंगे और हम भेड़ों को बचा लेंगे। बालक ने कहा ठीक है। बालक चला गया गांव में, जंगल में चला गया। जंगल में जाने के बाद एक दिन गया, 2 दिन गया। एक दिन उसको मजाक सूझी और उसने कहा कि देखते चलो गांव वाले आते हैं कि नहीं आते। वो बिना बात ही चिल्लाने लगा, गांव वालों बचाओ बचाओ, भेड़िया आया है, भेड़िया आया है। तो गांव वाले आए दौड़ करके, क्या हुआ, कहाँ है, कि भेड़िया नहीं आया, मैं तो झूठ बोल रहा था। गांव वाले नाराज़ हुए कि बेटा ऐसा मत करा कर, सच में आए जब ही बताना। दूसरी बार पुनः उसने कहा कि भेड़िया आया, भेड़िया आया। दूसरे दिन गांव वाले फिर गए कि सच में आ गया हो आज। तो वहाँ जाके देखा तो बालक हंस रहा था और गिरा था, कोई भेड़िया नहीं आया, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। गांव वाले बहुत नाराज़ हुए, उसको बहुत डांटा कि बेटा ऐसा मत किया कर, कि ठीक है। अब फिर कुछ दिन गुजरे, फिर उसने कहा कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ गांव वालों। फिर गांव वाले ने सोचा हो सकता है आज फिर आ गया होगा, तो सारे ही गांव वाले गए और जाने के बाद फिर देखा तो वही भेड़िया नहीं आया। अब भेड़िया नहीं आया तो गांव वाले बहुत नाराज हुए। अब इसके बाद उसको बहुत बुरी तरह डांट दिया और कहा भी ऐसे मत किया कर, कि ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, उसके बाद उसने सोच लिया कि भाई 3 बार ऐसी गलती होगी तो मैं अब ऐसा नहीं कहूँगा, चुपचाप बैठा रहा। अब एक दिन क्या है, सच में ही भेड़िया आ गया और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, गांव वालों बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। गांव वालों ने सोचा कि ये मजाक कर रहा है, फिर हमें जाना पड़ेगा। और गांव वालों में से एक भी व्यक्ति वहाँ उसके पास हेल्प के लिए नहीं पहुँचा और भेड़िया भेड़ों को खा गया। और रोते रोते वो बालक गाँव पहुँचा और कहा कि मैंने बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, पर आप लोग कोई बचाने नहीं आए। फिर अब आप बताएं कि इस कहानी से क्या सबक मिलता है। इस कहानी से यही सबक मिलता है ना कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यदि आप झूठ बोलोगे बार बार तो आपकी सच बात का भी कोई विश्वास नहीं करेगा। यही था ना सारांश, कि आपकी सच बात का भी कोई विश्वास नहीं करेगा। मेरे ख्याल से, वैसे आप लोग विद्वान हैं, माफ़ी चाहता हूँ, पर मेरे ख्याल से सभी ने यही विचार किया होगा कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि आप झूठ बोलेंगे तो आपकी सच बात का भी कोई विश्वास नहीं करेगा। यही आपने सोचा होगा। अब 21वीं सदी चल रही है, इसका एक नया सबक हम सीखते हैं और वो ये कि यदि हम प्रतिदिन एक ही बात को बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं, तो वो झूठ बात भी सच हो जाती है। एक दिन उसने एक दिन बोला भेड़िया आया, दूसरे दिन कहा भेड़िया आया, तीसरे दिन भी कहा भेड़िया आया, चौथे दिन भेड़िया आ ही गया। यानी कि आपने क्या देखा इसमें कि जब वो बात झूठ बोलता रहा, झूठ बोलता रहा, झूठ बोलता रहा, एक दिन वो बात सच हो गई है। तो प्यारे दोस्तों, मैं हमेशा, मेरा ये मानना है, मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, कभी भी नेगेटिव बात न बोलें।
हमेशा पॉजिटिव बोलें, हमेशा सकारात्मक सोचें, क्योंकि हम जब लगातार नकारात्मक सोचते हैं तो हमारे जीवन के साथ नकारात्मक ही होने लग जाता है। बहुत से लोग कहते हैं मेरी तो किस्मत ही ठीक नहीं, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। तो आपने देखा होगा ऐसे लोगों की किस्मत वास्तव में ही ख़राब है। वे हमेशा दुखी रहते हैं, सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी दुखी रहते हैं और कहते हैं मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। और जो व्यक्ति ये कहता है मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, मैं सकारात्मक, मैं पॉजिटिव मैन हूँ, मैं, तो वो व्यक्ति हमेशा ऊंचाई, सफलता की ऊंचाइयों को छूता रहता है। तो प्यारे, हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक विचार करें, सकारात्मक सोचें, सकारात्मक बोलें, क्योंकि जिस बात को आप प्रतिदिन बोलेंगे वो बात एक दिन सत्य हो जाएगी। यानी कि जैसे ही आप प्रातःकाल उठते हैं और आप बोलें मैं ईश्वर का बंदा हूँ, मैं परमात्मा का एक अंग हूँ और आज मैं जो दिन प्रारंभ करने जा रहा हूँ वह दिन आज बहुत अच्छा गुजरेगा, मुझे आज सब लोग बहुत प्यार करेंगे, मैं सबसे बहुत अच्छे से रहूँगा, आज मुझे सभी रिश्ते बहुत अच्छी प्रकार से निभाने हैं, मुझे किसी पर नाराज़ नहीं होना है। प्रतिदिन आप ये सोचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जितने भी लोग आपके आसपास हैं वे सब अपने हैं, क्योंकि आपने सबको खुश रखने के विचार किया। आपने प्रतिदिन सोचा कि सब लोग मेरे अपने हैं, मैं किसी को नाराज़ नहीं करूँगा, तो आप सबको खुश करते हैं। तो ये निश्चित बात है कि आप से दूसरे का प्रतिफल जो आएगा वो भी आपको क्या आएगा, अच्छा ही आएगा। सब लोग आपको बहुत प्यार करेंगे, सब लोग आपका सम्मान करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, शायद कहानी अच्छी लगी होगी, तो ये अगर अच्छी लगी है तो किसी और को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम।